बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेड फ़िल्म के डायरेक्टर की तरफ से रिलीज़ की जाने वाली एक तस्वीर की, जिसमें फ़िल्म का हीरो शहबाज शरीफ अपने गले के अंदर एक पन्ना पहनकर असम्बली के अंदर दाखिल हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान के अंदर होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की। वो भी एक आई ओपनर इलेक्शन है अगर हम आंखें खोलना चाहें तो। और सबसे आखिर में, बल्कि सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के रवैये की, इमरान खान के बदलते हुए स्टेटस की, इमरान खान के नाकाबिले फ़हम उस रवैये की जिसके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि इमरान खान के रवैये में ये तब्दीली क्यों है। क्या इमरान खान जो है तब्दील होने जा रहे हैं? क्या इमरान खान एक सियासतदान बन चुके हैं? क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील होने जा रही है? बहुत सारी मार्केट के अंदर ये अफवाहें गर्दिश में है कि कुछ लोग बीच में पड़े हुए हैं जो इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में डील करवा रहे हैं। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि इमरान खान ने जब धरने में आखिरी रात जो फैसला किया, वापसी का फैसला, उसका अभी तक किसी को समझ नहीं आ पा रही कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था, वो ऐसा यू टर्न था जिसकी अभी तक किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने वो फैसला क्यों किया। ज़रा ये कहते हैं कि उस वक्त कंटेनर के ऊपर जो लोग साथ इमरान खान के मौजूद थे उनके भी इल्म में नहीं था कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं और इमरान खान ने ये फ़ैसला क्यों किया, इसकी किसी को कोई समझ नहीं आई। लोग बहुत सारी बातें इसके ऊपर कर रहे हैं, बहुत सारी पेशीनगोइयाँ लोगों ने कर दी, इमरान खान की उनके साथ डील हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि इमरान खान की डील किसी के साथ भी नहीं हुई। इमरान खान कुछ समझदार हो गए। जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, रजीम को पाकिस्तान के अंदर चेंज किया गया, तो ये दचका इमरान खान के लिए बहुत बड़ा दचका था। इसको बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ चलने वाली इस्टेब्लिशमेंट जो एक पेज पे होने का दावा करती थी वो आज उनके मुखालफ हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है। वो न्यूट्रल को भी अपने मुखालफ ही तस्वर कर रहे थे, क्योंकि उनके जहन में सिर्फ एक ही तस्वर था कि पाकिस्तान के अंदर ये अजीम अदारा सिर्फ उनके साथ ही खड़ा हो सकता है, उनके मुखालफ या न्यूट्रल कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वो न्यूट्रल की टर्म को अपने मुखालफ ही समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, जैसे इत्तेहादी उनके साथ टूटकर अलहदा हुए, जैसे MKM उनके साथ से हट गई, जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हट गई, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। बाहर से अमेरिका ने इनको कहा और अंदर से इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी मिलकर ये सारे प्लान कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो किया गया ये इन दोनों ने मिला। इस्टेब्लिशमेंट की पूरी इसके अंदर मदद शामिल थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना होती तो ये कुछ नहीं कर सकते थे, ऐसा इमरान खान को महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने कुछ बयानात ऐसे देने शुरू कर दिए जिनसे ऐसा लगना शुरू हो गया कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते जा रहे हैं। और इन बयानात को नून लीग ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने इन बयानात को ज़्यादा उछाला, उन्होंने ट्विटर के ऊपर इन बयानात के ऊपर ट्रेंड बनाए। कुछ लोग उन्होंने अपने शामिल किए और इन ट्रेंड को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, जिससे एस्टेब्लिशमेंट ये समझना शुरू हो गई कि इमरान खान उनके मुखालिफ है। अब इमरान खान क्योंकि गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने 2 लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए और ये खबर लीक भी कर दी। मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ये खबर लीक कर दी कि मैंने 2 नंबर ब्लॉक कर दिए। भाई, आपने अगर नंबर ब्लॉक ही किए हैं तो उस बात को भी अपने तक ही रखो। अब नून लीग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है। उनकी नई डील हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने की, उन्होंने नई कोशिश करनी शुरू की थी। हालांकि वो इससे बहुत बड़े बड़े बयान देते आए हैं, लेकिन अभी क्योंकि वो कोशिश में थे, वो इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाने में मसरूफ़ थे कि हम आपके सक्के हैं, इमरान खान जितना ख़तरनाक शख्स आपके लिए कोई और साबित नहीं हो सकता, ये किसी भी हद तक जा सकता है। और इमरान खान के साथ चलने वाले लोग, स्पेशली शेख रशीद साहब के बयानात भी ऐसे ही थे। जो कुछ वो कर रहे थे, जो इमरान खान चीज़ें कर रहे थे, उसको बड़े गलत तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे थे। शेख रशीद साहब के बयानात बहुत ख़तरनाक थे और इन बयानात को बेस बना के नून लीग ने बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए, जलसों के दौरान भी और उसके बाद लॉन्ग मार्च के दौरान भी। शेख रशीद साहब के बयानात को बेस बनाकर नून लीग ने बहुत सारे फ़ायदे हासिल किए। ये तो इमरान खान की खुशकिस्मती है और उनका फ़हम है। मैं यकीन करें, पहली दफ़ा इस चीज़ को मानता हूँ कि ये इमरान खान का फ़हम है कि उन्होंने हालात को देखा और समझा और एक अच्छा फ़ैसला किया। वरना नून लीग तो उनको उस किनारे के ऊपर लेकर जा चुकी थी जहाँ एक तरफ खाई
खाई है, दूसरी तरफ भी खाई ही थी। उनका सियासी कैरियर वहाँ ख़त्म होने जा रहा था। उनके सियासी कैरियर की वापसी मुमकिन नहीं थी क्योंकि वो और फ़ौज एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। इस लेवल के ऊपर नून लीग उनको लेकर जा चुकी थी। नून लीग ने बड़ी प्लानिंग की। जैसे ये लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने DCO के ऊपर जो शेलिंग की वो बड़े तरीके से शेलिंग कर रहे थे। उनकी पुलिस जो है शेलिंग करती, पीछे हटती, लोगों को मौका देती कि दोबारा वो D चौक पर आ जाए। यानी वो इंगेज रखना चाहते थे कि लोग D चौक को खाली करके ना जाएं, लोग दोबारा D चौक के अंदर आएँ ताकि इमरान खान भी D चौक पहुंच जाए। उनकी पूरी कोशिश थी कि इमरान खान हर हाल में D चौक पहुंचे ताकि वहां पर उनका फौज के साथ टकराव हो और उनके मामला ठीक हो जाएं, नून लीग के मामला ठीक हो जाएं, इमरान खान के मामला ख़राब हो जाए, उनकी सियासत ख़त्म हो जाए। और अगर इमरान खान D चौक पहुंच जाते तो ऐसा ही होना था। लेकिन इमरान खान ने वहां एक दानिशमंदाना फैसला किया और वापस जाने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनको इस तरह वापस जाने से बहुत नुकसान हुआ, उनकी तहरीक को बहुत दचका लगा। वो लोग जिन्होंने मारें खाई थी वो बहुत परेशान हुए। लेकिन इमरान खान ने बगैर किसी के साथ डिस्कस किए हुए ये फैसला कर लिया और इस फैसले का मेरा ये मानना है कि इस फैसले का इमरान खान को बहुत फ़ायदा होगा। अब अगर हम सूरत को देखते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि वो नून लीग जिसने इससे ज़्यादा खतरनाक बातें फौज के खिलाफ की हुई हैं, बहुत सख्त बयानात उन्होंने फौज के खिलाफ दिए हुए हैं। इमरान खान ने तो उस लेवल के बयानात भी नहीं दिए जिस लेवल के बयानात नून लीग ने दिए हुए हैं। तो फिर क्यों वो आज दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में मौजूद है? जरदारी साहब क्यों आज इक़्तिदार में मौजूद हैं हालांकि इन्होंने ईंट से ईंट बजा देने वाला बयान दिया हुआ है? असल में बात यह है कि ये लोग जानते हैं कि डील कैसे करनी है, झुकना कैसे है। किसी ने कहा था कि अगर शरीफ ख़ानदान की तारीफ़ करनी है तो ये है कि वो जब इक़्तिदार में होते हैं तो गले को पकड़ते हैं और जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं, ये सारे बूट पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। और ये इंसान की फितरी कमज़ोरी है कि जितना मर्जी वो मजबूत हो, जो कोई भी उसकी तारीफ़ करता है, उसकी खुशामद करता है, उसके बूट पॉलिश करता है, उसका दिल लाजमी पसीज जाता है, वो उसके साथ डील करने पे तैयार हो जाता है, उसको लाजमी कोई फेवर कर देता है। और यही इमरान खान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो ये काम नहीं करते। वो आपकी बात सही है, आपको ये काम नहीं करने चाहिए, आपके ऊपर ये काम जचते भी नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा रवैया भी नहीं दिखाना चाहिए जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए। आपको मामला अच्छे रखने चाहिए और हमें उम्मीद है कि अब मामला अच्छे हो रहे हैं। इमरान खान की सेटलमेंट हो रही है, कुछ लोग बीच में पड़े हुए हैं। अब देखें पंजाब के अंदर गवर्नर ने हलफ उठा लिया है, 2 मेंबर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर नामजद हो गए हैं, उनकी मंजूरी सदर आरफ अलवी ने दे दी है। यानी मामला जो हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कुछ वक्त देना चाहते हैं क्योंकि जितना वक्त वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को देंगे ये एक्सपोज होंगे, ये अपने आप को मुश्किल में डालेंगे और इमरान खान के लिए आसानी होगी। जिस लेवल के ऊपर इमरान खान अब पहुंच चुके हैं उनको नुकसान नहीं होता अगर वो अपनी इस लॉन्ग मार्च को कुछ देर के लिए डिले कर लें तो उनको नुकसान नहीं होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इससे एक्सपोज होगी, वो मुश्किल में फंसेगी क्योंकि माशी हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि वापसी मुमकिन नहीं है। अब किसी किस्म का रिलीफ आवाम को नहीं दे सकते। आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी हुई है, बिजली की कीमतें आपने बढ़ानी है। तकरीबन ये खबरें जा रही हैं कि 8 रुपये की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है बिजली की। तो जो महंगाई का बोझ आवाम के ऊपर पड़ेगा वो चीखेंगे, वो चलाएंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसके ऊपर जो इसकी नाहलियाँ हैं, जो इस किस्म के इशूज़ ये इम्पोर्टेड हुकूमत उठा रही है। जल्दबाजी में इसने जो डील अमेरिका के साथ की जिसको पूरा करने के लिए जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो रही है। उनमें से एक काम जो है वो एक NGO का जो पाकिस्तानी नस्साद अमेरिकन के ऊपर मुश्तमिल है उसका इसराइल का दौरा है और इस दौरे में पाकिस्तान टेलीविज़न के एक एंकर अहमद कुरैशी ने भी शिरकत की। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान के अंदर उठ चुका है। जब ये चीज़ें लीक हुई, पाकिस्तानी ये इम्पोर्टेड हुकूमत तो इसको दबाना चाहते थे, लेकिन इसराइली सदर ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि उन्हें बहुत अच्छा तासर मिला जब उनकी पाकिस्तानी वफद के साथ मुलाकात हुई। तो ये ऐसा इशू है जिसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से सो कॉल्ड मजहबी तबका जो है, जो मौलाना फजल रहमान और तहरीक लब्बैक है, वो अभी तक इसके ऊपर चुप साधे हुए हैं। यानी उनका हिस्सा उनको मिल चुका है, इसलिए वो खामोश हैं। मर्जी की सियासत करते हैं, मर्जी के दीन के मुताबिक वो तहरीक का ऐलान करते हैं। अभी उनकी मर्जी की तहरीक नहीं है, उनका हिस्सा उनको मिल चुका है, वो खामोश है। लेकिन ये इशू दबने
वाला नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इस इशू को दबने नहीं देंगे, मामला खुलेंगे, सामने आएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। ये इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाह रही है। नवाज शरीफ का ये बयान आ चुका है कि पाकिस्तान को इंडिया का वीज़ा ख़त्म कर देना चाहिए। तो इसी तरह ये इसराइल के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि आपको अरबों से पैसे उसी वक्त मिलेंगे जब आप इसराइल को मानेंगे, क्योंकि सऊदी अरब इसराइल के साथ रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल है। जब तक पाकिस्तान ये काम नहीं करेगा, सऊदी अरब नहीं कर पाएगा। इसके अंदर बहुत सारी हैजर्ड्स हैं जिनको दूर करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है। इसलिए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के डायरेक्टर ने एक तस्वीर रिलीज़ की जिसमें इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का हीरो अपने गले के अंदर फ़लस्तीन का झंडा लटकाकर असम्बली के अंदर दाखिल हो रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम फ़लस्तीन को नहीं भूले। ओ भाई, आपने फ़लस्तीन को भी भूल जाना और आपने कश्मीर को भी भूल जाना, क्योंकि आप एग्रीमेंट कर चुके हो, आप उससे वापस नहीं आ सकते। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो बलूचिस्तान के अंदर हुई, जहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए। 30 अजला के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आई ओपनर है। अगर कोई आंखें खोलना चाहे, तीनों बड़ी जमातों के लिए वो आई ओपनर है। अगर ये आंखें खोलना चाहें, उसमें तकरीबन 1350 ऐसे लोग कामयाब हुए जो आज़ाद थे। दूसरे नंबर पे JUI मौलाना फजल रहमान का ग्रुप था। तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं। बलूचिस्तान बल्दियाती इलेक्शन में ये तीनों पार्टियां वाइट वॉश हो चुकी हैं और सबसे ख़तरनाक जो रिजल्ट हैं वो ग्वादर के अंदर आए। ग्वादर के अंदर जो एक नई तंजीम बनी, नई तहरीक बनी, हक दो वाली तहरीक, उसने तकरीबन वाइट वॉश कर दिया। 30 सालों से हुकूमत में मौजूद ख़ानदानों को ग्वादर के अंदर से उसने वाइट वॉश कर दिया। यानी लोग शऊर रखते हैं, वो अब अपना हक मांगते हैं, वो अब अपना हक लेना चाहते हैं। अब लोगों को डरना होगा, सियासी जमातों को डरना होगा, लोगों का हक उनको देना होगा। मरूसी सियासत अब ख़त्म होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इंशाल्लाह वो वक्त आ रहा है जब मरूसी सियासत पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। वो वक्त बहुत जल्दी है। जो तहरीक आज ग्वादर से उठी है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के शहरों की तरफ लाजमी आएगी। और पाकिस्तानी लोग अब सियासी शऊर रखते हैं, वो अच्छे बुरे की तमीज़ करते हैं। अब वो शख्सियत परस्ती से बाहर निकल रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान के लिए तब्दीली का सफ़र शुरू होगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान लाजमी तब्दील होगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।